हेलो दोस्तों। हम नेक्स्ट पार्ट पॉडकास्ट से हम आ रहे हैं अभी। तो मैं क्वेश्चन पूछूंगी अभी कि जो हमने लास्ट क्वेश्चन था अपना कि पीपल के पेड़ और प्रेगनेंसी का क्या कोरिलेशन था। तो मैं सर से पहले क्वेश्चन पूछूंगी कि वो पीपल का पेड़ था वो प्रेगनेंसी को कैसे अफेक्ट किया। ये आप हमें ब्रीफ में बताएंगे तो बहुत अच्छा होगा, सबको जानना बहुत अच्छा लगेगा, सबको सुनना ये। तो प्लीज आप उस बारे में पहले बताइए। सबसे पहले ना अर्चना जी, वैसे आप जानते हैं, मैं ऑडियंस के लिए बताना चाहूँगा। दोस्तों, मैं खुद एक स्पिरिचुअली वैष्णव हूँ, एक कर्मयोगी हूँ, कर्मयोग को फॉलो करता हूँ सालों से। तो विष्णु का पेड़ है। तो हम सबसे पहले जो भी मैं बताना चाह रहा हूँ उसको हम निगेटिवली नहीं लेंगे। मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ जो मैंने सीखी है कि पर्सन रॉन्ग नहीं होता, उसकी सिचुएशन रॉन्ग होती है। वैसे ही कुछ यहाँ पे हुआ है। काफ़ी बार लोग मुझे कहते हैं, क्योंकि ये वास्तु से रिलेटेड चीज़ थी, ये वहाँ के क्लाइमेटिकल कंडीशन की बात थी। लोग हमेशा मुझे पूछते हैं कि सर हमारा डायरेक्शन ठीक है, हमारा वास्तु ठीक है, तो हम अफेक्टेड क्यों है। तो मैं उनको एक ही चैलेंज करता हूँ, काम कीजिए। जिसको आप वास्तु कहते हैं वास्तु है नहीं, क्योंकि ग्रंथों में वास्तु किसी और चीज़ से बताई गई है और हमने उसको अलग परसेप्ट कर लिया है। तो मेरा एक ओपन चैलेंज होता है कि आप एक काम करो, हम स्मशान में जाओ, एक घर बनाओ और डायरेक्शन लेके बनाओ प्रॉपर, और मुझे पॉजिटिविटी ला के दिखाओ। प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, राइट। जो चीज़ जिसके लिए बनी है उसे बनाओ। एंड अर्थ की बात करें ना अर्चना जी, तो देखिए कैसे होता है ना दोस्तों, अर्थ को पॉजिटिव एंड निगेटिव दो नोड है, साउथ एंड नॉर्थ। साउथ इज अ निगेटिव, नॉर्थ इज अ पॉजिटिव, राइट। इसका मतलब 50% अर्थ को निगेटिव होना ही पड़ेगा अगर एक अर्थ को घूमना है रोटेशन में। इसका मतलब 50% अर्थ की हमारी लैंड निगेटिव होनी चाहिए। आप कौन होते हैं उसको बदलने वाले। तो यहाँ पे जिस लैंड में मैं बिलोंग करूंगा, मैं बिहेव भी वैसे ही करूंगा। अब चैलेंज ये था, उनका जो घर था तो ये काफी एक काइंड ऑफ, कैसे हम उसको स्लम तो नहीं कहेंगे, बट एक चॉल टाइप था, जो सामने सामने घर होते हैं पुराने, उस तरह का कुछ था। जब मैं उनकी विंडो देखता हूँ, विंडो के बाहर जब नाला देखता हूँ, तो वहां पे काफी चीजें दिख रही है, जैसे कि कुछ मरे हुए प्राणी का शव पड़ा है। अब यहाँ से किस तरह के पॉजिटिव वाइब्स आप एक्सपेक्ट करते हो। वहां पे जो पीपल का पेड़ है नाले की, इसको लगकर उसकी जड़ें वो पानी पी के जी रही है, जड़ें जाते हुए दिख रही है क्लियर कट। नाउ इट इज नॉट अबाउट द पीपल का पेड़, नाउ इट इज अबाउट दैट लैंड जहां पे वो पला बड़ा है। जैसे कि मैं कहूंगा, अब मैं अच्छे घर से था तो शायद मैं आज ये भगवा पहन के आपके सामने आया हूँ। अगर मैं किसी गैंगस्टर के घर में पैदा होता और उनके साथ बंदूकें लेके घूमता तो शायद मैं आज से बात करता अरे तुरे करके। तो इट इज नॉट अबाउट द पीपल, इट इज अबाउट द संस्कार। संस्कारो ही गुणांतरम धान। तो ये क्या कहते हैं कि जिस तरह के गुण आपको मिलते हैं वैसे ही आप बनते हो। पीपल का पेड़ ही है, वो बदलने नहीं वाला, पर वहाँ का जो क्लाइमेट है और वहाँ की जो चीजें हैं वो पूरी जगह एकदम निगेटिव लैंड है। और सबसे बुरी बात पता थी क्या थी, उनके घर का वो साउथ पार्ट था। तो साउथ इज अ निगेटिव नोड, जो मैंने पहले कहा। तो हमारी जो वास्तु बनाई गई है कि हमको कहते हैं कि ईस्ट से हमारे घर में वाइब्स आए और वो घर में क्लॉकवाइज रोटेशन में मेंटेन रहे। इसको प्रदक्षिण गति कहा गया है शास्त्रों में। अब साउथ को हमें बाद में क्लोज करने को कहा गया कि वो एनर्जी आए, स्टोर रहे और दिन भर चले। इसलिए ईस्ट एंड नॉर्थ को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है वास्तुशास्त्र में, आयुर्वेद शास्त्र में, ज्योतिष शास्त्र में, तीनों शास्त्र, यहाँ तक कि योग शास्त्र में भी। अब जबकि वो घर का मेरा क्या कहते हैं साउथ पार्ट है, वहां पे नाला है, पूरी दुनिया का कचरा वहां से जा रहा है, मरे हुए शव पड़े हुए हैं प्राणियों के। वो जो पेड़ है वो वही नेगेटिविटी कैरी कर रहा है और वो उस घर के ऊपर छाया भी दे रहा है। मतलब मेरे ऊपर किस छाया पड़ रही है, पीपल के पेड़ की, जो बहुत ज्यादा निगेटिव है। और उसका अफेक्शन ऐसी जगह पे जो कुछ बनेगा, जो फसल उगेगी, उसके फल आ भी गए तो क्या आपको लगता है वो मेरे लिए हेल्दी होंगे? नहीं, डेफिनेटली नहीं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो जो लेडी है वो तो पित्त प्रकृति की है, उसका प्रॉब्लम भी वही है डे वन से। बट ये दोनों में जो निगेटिव हो रहा है बिकॉज वो उस छत्र छाया में जी रहे हैं, वही कैरी करके बाहर जा रहे हैं, लेकिन रात में तो वही सो रहे हैं।